हम नेकर बनाने के लिए कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई 58 इंचेस है। इसे हमने ऑन फोल्ड कर लिया 2 तरीके से। अब हमने 2 इंच ऊपर से मार्क किया और एक सीधी लाइन खींच ली। हम ये लाइन कितनी भी लंबी खींच सकते हैं। फिर हमने हमारे हिप का चौथा हिस्सा लिया। हमारा हिप 40 था तो उसका चौथा हिस्सा 10 आया और उसमें 2 एक्स्ट्रा करके हमें एक लाइन खींच ली। इसके बाद हिप के तीसरा हिस्सा लिया और किनार से एक सीधी लाइन खींच ली। हिप का तीसरा हिस्सा 13 आया। अब हमने लाइन खींची थी उसको 2 इंच आगे की तरफ एक्सटेंड करके एक गोलाई की शेप बना दी। हमें अब लंबाई लेनी है। हमने 18 इंच लंबाई लेनी है बरमूडे की और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है फोल्डिंग के लिए। अब हमने निशान लगाया सीधी लाइन खींच के बरमूडे की फोल्डिंग के लिए। जो कपड़ा लिया है हमें बरमूडे की बॉटम रखनी है। हमारी बॉटम 20 इंच है, उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और इस तरीके से इस गोलाई से इसको इस तरीके से मिला दिया। ये हमारे 2 पार्ट बरमूडे के कट गए। ये हमारा बरमूडे का पार्ट है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने निकाल दिया और एग्जैक्ट जहाँ हमने मार्क किया है उस पर इस तरीके से हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। अब हमने इस पार्ट को उठाया, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसको उठा के ऐसे किया और हमने इधर इसको इस तरीके से बिछा दिया। अब इसको एकदम सेट किया किनारे से किनारे मिला के और सलवल सब निकाल के हमने इसको एग्जैक्ट इसी तरीके से कट कर लेंगे। दो इंच वही फोल्डिंग का सब कुछ उसी तरीके से कट करेंगे। अब ऑन फोल्ड की जगह से बीच अब सारी शेप को ठीक करके ऑन फोल्ड जो फैब्रिक आया उसे हटा देंगे। अब ये जो बीच का जॉइंट है इसको मिड में से कट कर लेंगे क्योंकि एक तरफ जॉइंट था। अभी 4 पार्ट हो गए बरमूडे के। हमें दोनों साइड 2 पॉकेट भी लगानी है, इसलिए हम पॉकेट का फैब्रिक भी कट करेंगे। हमने अब हमें पहले ऐसे बरमूडे के गोलाई वाली शेप पे सीट वाली साइड पे सिलाई लगानी है, दोनों 2 पार्टों को जोड़ के। जैसे हमने काटा था वैसे के वैसे हमने दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हमने एक निशान मारना है। 16 इंच का फैब्रिक है ये और इस ऑन फोल्ड 6 इंच पे है और इसको जेब की कटिंग के लिए हम इस तरीके से कट करेंगे गोलाई देते हुए। हमने 1 इंच ऊपर से छोड़ना है और ये फोल्डिंग में चला जाएगा और 5.5 इंच पॉकेट में खुला रखना है। अब हमें इस तरीके से बरमूडे के एक तरफ जो ओपन एरिया है इस पे 2 इंच ये हमारा छोड़ने वाला है फोल्डिंग के लिए। यहाँ पे पॉकेट वाली चीज़ फैब्रिक को इस तरीके से अटैच करना है। अब हमें लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे इस तरीके से एक निशान बनाना है और
जितना हमें ओपन रखना है उतना निशान लगाना है। अब हमें इस ड्रॉ वाली लाइन पे साइड वाली चीज़ों को छोड़ते हुए यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगानी है। ये हमने सीधी सिलाई लगा ली और अब हमें इस तरीके से जो सिलाई के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कट कर देना है। ये हमने काट लिया। अब हम इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे, ये इस तरीके से निकलेगा बाहर। ये बिल्कुल इस तरीके से दोनों तरफ से निकाल देना है कपड़े को और इस तरीके से यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग देनी है। ये हमने सिलाई लगवा ली है। अब हम इस फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, जेब वाले फैब्रिक को, और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये आपस में फैब्रिक तीनों फैब्रिक आपस में अटैच हो जाए। और हमने जब पॉकेट लगाई है इस वाले स्पेस को दबाना नहीं है, सिलाई इस पॉकेट के बाहर बाहर की तरफ लगानी है ताकि ये खुली रहे। हाफ तक लगा के सिलाई हमें तैयार करना है इसको। अभी हमारी यहाँ तक लगा के अब यहाँ से रोक कर फिर फैब्रिक उठा के फिर सिलाई जेब की लगानी है। यहाँ से इस तरीके से हमने दोनों पॉकेट लगा ली सेम इसी तरीके से। अब हम बैक वाला पार्ट रखेंगे इसके नीचे और यहाँ पे पॉकेट को ओपन रखते हुए जो हमारा पॉकेट का ओपनिंग एरिया है उसको छोड़ते हुए हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। हमारी वो सिलाई लग गई। अब इसके बाद हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है बेल्ट के लिए। हमने 2 इंच लिया था, इसे हम एग्जैक्ट इस तरीके से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये 2 इंच फैब्रिक ही फोल्ड करना है और इलास्टिक इसी में डालेंगे बिल्कुल। ये हमारा फोल्ड होने के बाद में कुछ इस तरीके से आएगा और हमें ये पॉकेट्स को इस तरीके से ओपन नहीं रखना, इस फोल्डिंग बेल्ट में ही दबानी है। जब हम स्टिच करेंगे तो इनको भी साथ के साथ लेके स्टिच करेंगे। जब ये स्टिच हो गई है, हमें 2 इंच का एरिया ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए। हम इलास्टिक बाद में डालेंगे आखिरी में। ये 2 इंच का एरिया हमारा ओपन है, इसमें से हम इलास्टिक को डालेंगे। अब इसके बाद हमें ये जो ओपन एरिया है ये वाला, इसके सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट को ऐसे जॉइंट करना है ताकि ये जॉइंट वाला फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं हो। इस तरीके से हमने जॉइंट किया और अब हमें यहाँ से लेके इस तरीके से ऐसे रख के यहाँ से ऐसे लेके सिलाई लगानी है यहाँ तक। अभी सिलाई हमारी लग गई है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे से फोल्ड करने के लिए हमने इसको इस तरीके से दबाना है। आधा इंच का दबाव लिया है हमने, आधा इंच दोनों तरफ से आधा आधा इंच हम दबाएंगे और इसको फोल्ड करके दोनों पैरों को स्टिच लगाएंगे। ये देखो, ये पहला पैर है और सेम ये इसी प्रोसेस से हमें दूसरे पैर को भी रेडी करना है। ये सिंपल बरमूडा है। इस तरीके का पैटर्न छोटे बच्चों के लिए निक्कर बनाने में बहुत सही रहता है, लेकिन बड़ों में इस पैटर्न में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पर ये हमने बड़े का ही बरमूडा रेडी करा है। अब हमने इसके स्टिचिंग लगा ली है
और हमने इसमें इलास्टिक भी डाल दी है। अब इलास्टिक के बीच में से हमें एक सिलाई और खींचनी है। हमने सिलाई लगा ली अब और हमारा परमोड़ा रेडी है।